तो यार खुशी शेयर करने की बात तो है यार, क्योंकि लिटरली जब मेहनत करो किसी चीज़ पे और वो बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाए ना सिनेरियो पे, सिचुएशन पे, तो बहुत खुशी होती है। वो इंसान जानता है जो दिन रात मेहनत कर रहा है। मतलब यार सीरियसली दिल खुश हो गया। दो चीज़ें बहुत टारगेट पे हिट की। हम लोगों ने बहुत सोचा, बिल्कुल रात रात भर बैठे, बहुत दिमाग खराब किया, माथा पच्ची की कि यार क्या क्या कर लें ऐसा कि यार मजा ही आ जाए, आखिर में बम फोड़ दे। और तब हम लोगों ने कॉमर्स बाबा फैमिली ग्रुप जो बना हुआ है, जिन लोगों ने भी कॉमर्स बाबा कम्युनिटी ज्वाइन करके रखी है, आई स्टिल रिमेंबर, हमने 4th की नाइट में सैंपल पेपर 1 भेजा। बहुत स्क्रूटनी करने के बाद हमें लगा यार ये हिट होगा या नहीं, तो एक काम करते हैं 5th की मॉर्निंग में एक और भेजते हैं। तो 5th की मॉर्निंग में एक और सैंपल पेपर भेज दिया। मॉर्निंग में या समवॉट अराउंड आफ्टरनून में हमने भेजा था अलॉन्ग विद द आंसर्स। हमने सैंपल पेपर 1 भी भेज दिया, सैंपल पेपर 2 भी भेज दिया। अब घबराहट में ऐसे थे क्योंकि इतना मतलब हार्ट बीट हो रहा था कि यार जिन लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है उन पे हम खरे उतरेंगे भी या नहीं उतरेंगे। तो यार बिल्कुल समझ में नहीं आता, दिमाग खराब हो रहा था। तो हमने सोचा एक आखिरी कोशिश और करते, क्योंकि 100 सैंपल पेपर दे देंगे लेकिन बच्चा जो है वो अगर 100 सैंपल पेपर सॉल्व करेगा मजा नहीं आएगा। तो वो आखिरी सैंपल पेपर भेजा, लिटरली व्हाट्सएप ग्रुप पे आखिरी सैंपल पेपर भेजा। दैट वाज सैंपल पेपर 3। रात के 9 बजे 5th ऑफ मार्च की नाइट पे हमने भेजा और वो हिट हो गया। जो बोर्ड का पेपर आया, मतलब आप मान के चलो एक क्वेश्चन तो जो शेयर्स का आया था कॉल सिनेरियोस वाला, वो पूरा का पूरा मतलब और बस फिगर्स चेंज थे वरना कॉपी पेस्ट था। और फिर अगर तुम लोग को झूठ लग रहा है ना कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, तो जरा डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाला हुआ है अकाउंट्स की वीडियो का, शेयर्स एंड डिवेंचर्स द फाइनल कॉल करके। हम लोगों ने बहुत माथापच्ची की और पता नहीं गट फीलिंग कह रही थी कि ऐसा क्वेश्चन आना है, ऐसा क्वेश्चन आना है और 8 मार्क में ही आना है, ये भी गारंटी थी। और हम लोगों ने शेयर्स का वही क्वेश्चन करवाया। स्मार्ट वर्क वाली बात जो होती है ना, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क, हमने वही करवाया। तो जिन लोगों ने वो वीडियो देखा शेयर्स एंड डिबेंचर्स द फाइनल कॉल का, भाई उनकी तो निकल पड़ी, क्योंकि शेयर्स का 8 मार्क का एग्जैक्टली वही क्वेश्चन फंसा, उसी टाइप का क्वेश्चन फंसा जो हमने करवाया था। मतलब साल भर की वीडियोस देखने से वो नहीं हुआ, जो एंड मोमेंट की वो वीडियो देखने से हो गया, क्योंकि हमने उसके अंदर क्लियरली बताया था कि ये वाला पूछे जाने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसको बोलते हैं वीडियो डालने से पहले स्क्रूटनी करना। और लिटरली वो जो 30-32 मिनट क्यों जाए, 32 मिनट्स का वीडियो था ना शायद, हाँ समवॉट अराउंड 32 मिनट्स का वीडियो था। हमने उस पे 6 घंटे बिताए थे लिटरली, कि वो डालें या ना डालें, शूट रीशूट, मजा नहीं आ रहा, क्या करें कि यार वो आ जाए बस किसी तरीके से। और फाइनली जब वो डाला और वो जब बोर्ड के पेपर में आया, आए हाय जो खुशी हुई थी ना कि यार ठीक है, जैसे हमने फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ किया वैसे जो कॉमर्स बाबा कम्युनिटी है, जो मेंबर्स नहीं भी हैं, उनके लिए कुछ ऐसा कर दिया कि उनका वो 8 मार्क का क्वेश्चन बिल्कुल ही हिट हो गया भाई। सो अभी तो बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं। अगेन जो हम लोगों ने मतलब जो बिफोर आवर्स आफ्टर आवर्स में काम किया, वीडियो बनाने से पहले, वीडियो बनाने के बाद, कि कौन सी चीजें वीडियो में जानी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं जानी चाहिए, क्या ऐसा दे दो कि बच्चा 100% करके आए, वो सक्सेसफुल होता है। बहुत सारे वीडियो बना देने से रिवीजन हो रहा होता तो बात ही क्या थी। आपका रिवीजन तब होता है जब एग्जैक्टली आपको वो वीडियो मिले। अभी भी यकीन नहीं हो रहा होगा, मुझे मालूम है कुछ लोगों को, इसलिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाओ वो #day20 का अकाउंट्स का शेयर्स का वीडियो देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा मैं कितना एम्फेसिस करके बोल रहा था। 5th की मॉर्निंग को वो वीडियो गया था और 6th को पेपर में आ गया। कितना एम्फेसिस किया था मैंने कि भाई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और वो आया। मैं खुशी जता रहा था क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब आप घंटों मेहनत करो। और एक बात और जो तुम लोगों से करनी है, काफ़ी लोगों को मतलब वो लोग जो हेट्रेड फैलाने में कभी पीछे नहीं रहते, उन लोगों से एक छोटी सी बात, मैंने हमेशा आपको दिया ही है, कभी कुछ ज़बरदस्ती नहीं मांगा, कभी कुछ ज़बरदस्ती थोपा नहीं, जो दिया हमेशा दिल से दिया। आज के टाइम पे मैं और मेरे जैसे काफ़ी सारे छोटे यूट्यूबर्स जो कि ग्रो करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, वो लोग सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वो इस चीज़ को अपना फुल टाइम करियर ऑप्शन बना सकें। और सोच के देखो, दिन के 18 घंटे हमने काम किया, नींद पूरी नहीं की, सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियोस बनाए। एक दिन में 3 वीडियोस आ रहे थे जिनको बनाया गया, रिकॉर्डिंग की गई, एडिटिंग की गई, अपलोडिंग की गई, और वहाँ पे हमने एक रिश्ता बनाया अपनी कम्युनिटी से। हम लोगों ने सिर्फ आपसे इतना बोला कि एक छोटी सी मेंबरशिप है जिसके थ्रू आप कॉमर्स बाबा फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। जब कोई इंसान आपके लिए 18 घंटे एक दिन के काम कर रहा हो,
जिसके लिए कोई पैसा नहीं मांगा गया। वीडियोस हमेशा से फ्री थे और हमेशा फ्री हैं, लेकिन मेंबरशिप के तौर पे जहां हम तब भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, तब भी हम अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, 4 से 6 बुक्स को देख रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, उनके थ्रू चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, सैम्पल पेपर्स बना रहे हैं, वो चीज़ें दे रहे हैं, और उसके लिए 159 रुपीज़ अ मंथ, जिसमें से 33% यानी सब कट पिट के जो हमारे हाथ में आया वो 93 रुपीज़ समवॉट अराउंड आया। उसमें इतनी हेट्रेड। चलिए, हमने तो आपको सब कुछ दिया ही, कभी कुछ मांगा नहीं, कुछ नहीं, ज़बरदस्ती कुछ नहीं मांगा। और अगर हम अपनी मेहनत का मांग रहे हैं या अपनी मेहनत का खा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। अगर मैं 18 घंटे यही करूंगा, चलिए ठीक है, मेरी बात छोड़ दीजिए, देखते हैं अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद यहाँ पे जितने लोग हेट्रेड फैला रहे हैं वो कितने फ्री में जाके काम करेंगे ज़िंदगी भर के लिए, 1 रुपया नहीं कमाएंगे। अगर कोई इंसान अपनी मेहनत का कमाता है तो अगर उसे मोटिवेट नहीं कर सकते तो डीमोटिवेट मत करो, किसी के लिए कभी हेट्रेड मत फैलाओ। यहाँ पे मैं अपनी बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं हर उस टीचर के लिए बात कर रहा हूँ जो कि आपके लिए मेहनत कर रहा है। 94 रुपीज़ अ मंथ के लिए इतनी हेट्रेड फैलाना अच्छा नहीं है। यहाँ पे यूट्यूब को हम कॉमर्स बाबा फुल टाइम लेके चल रहे हैं, यानी हमें सर्वाइव भी करना है, अर्न भी करना है, अपनी फैमिली को फीड भी करना है। हम 3 सब्जेक्ट्स 94 रुपीज़ के हिसाब से अगर दे रहे हैं तो उसमें क्या गलत है। अगर इंसान, अगेन मैं वही चीज़ बोलूँगा, मेहनत का नहीं कमाएगा तो फिर किस चीज़ का कमाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सपोर्ट करता है वो हमेशा सपोर्ट करता है, हर तरीके से सपोर्ट करता है, और जो नहीं करता है वो वीडियोस भी देखेगा, वो हर एक 20 डेज प्लेज सीरीज देखेगा, वो तब तो प्रेज करेगा, लेकिन फिर मतलबी होकर एक नेगेटिव कमेंट करके जाएगा। उन लोगों के लिए भी एज अ कॉमर्स बाबा कम्युनिटी उतना ही प्यार है। बिजनेस स्टडीज के पूरे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लिंक में दिए गए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए। अकाउंट्स की वर्कशीट्स डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई। सब कुछ करने की कोशिश की, ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको नहीं दिया गया। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे एक बार बस आखिर में सोच कर देखना कि जो लोग कहते हैं कि हम मतलबी हो गए, हमने ऐसा क्या मतलबी कर दिया। जो भी किया सिर्फ दिया ही, बदले में आपसे कुछ नहीं लिया। जिनको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं वो कमेंट सेक्शन में हेट्रेड बिल्कुल वेलकम है आपका, आइए और हेट्रेड फैलाइए। बट जो लोग पॉजिटिव माइंड लेकर चलते हैं उनके साथ चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि हेट्रेड से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बिजनेस स्टडीज में ये देखना पड़ेगा कि आज 7th ऑफ मार्च को मैं अपलोड कर रहा हूं, एंड देयर इज अ रीजन, बिकॉज बिजनेस स्टडीज का पेपर 14th ऑफ मार्च को है। दैट मींस मैं नहीं चाहता था कि आप 6th ऑफ मार्च को कुछ पढ़ो या मेरी बात सुनो 6th ऑफ मार्च को, बिकॉज अपना पर्सनल टाइम भी होना चाहिए, पर्सनल स्पेस भी होना चाहिए। 6th ऑफ मार्च बीत गया, आज सुबह के 8 बजे हो रहा है 7th ऑफ मार्च आपका, और अब आपको यह सोचना है 7th ऑफ मार्च को कि आज से हम पढ़ने बैठेंगे। नाउ आपकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। काफ़ी लोगों के कुछ और भी एग्जाम्स हैं, जैसे मुझे जहाँ तक मालूम है वो ड्राइंग वाला एग्ज़ाम जो होता है, मुझे मालूम नहीं वो कौन सा एग्ज़ाम है, बट ठीक है, वो वाला एग्ज़ाम भी है, मैथ्स का एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो मैं ये बोलूँगा कि बिजनेस स्टडीज़ को कंप्लीट 100% पूरे 24 घंटे मत दो। मॉर्निंग का टाइम जो है वो आपका जो दूसरा एग्जाम होने वाला है आप उस पर ध्यान दो, मैथमेटिक्स पे ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, 18th को मेरे ख्याल से आपका पेपर है, और इवनिंग का टाइम जो है, इवनिंग आवर्स जो है वो बिजनेस स्टडीज पे दो। नाउ आप बिजनेस स्टडीज को पढ़ोगे कैसे। 7th, 8th, 9th एंड 10th ये 4 दिन जो है, ये 4 दिन आपके जाने चाहिए आपकी प्रिपरेशन पे, चैप्टर्स की थ्योरी पे, नोट्स पे। जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए पूरे नोट्स अवेलेबल हैं, और इवन जिन्होंने प्लेज फॉलो किया है उनको नोट्स मिले हैं सारे चैप्टर्स के, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, जिसमें मैंने कोई चार्ज नहीं लिया है। आपको भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ को मत बोलना। तो वो नोट्स अगर आपके पास हैं, फैमिली मेंबर्स के पास व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल हैं। आप लोगों ने जिन्होंने 20 डेज प्लेज फॉलो किया है, आपने उनको भी डाउनलोड किया होगा। आप जाइए और उनसे रिवीजन चालू करिए। 4 दिन है, हर दिन 3 चैप्टर कवर होंगे। नाउ आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो, एक छोटा चैप्टर, एक बड़ा चैप्टर और एक मीडियोकर चैप्टर। आप इस तरीके से करोगे, हर दिन के 3 चैप्टर। अब बोलोगे बाबा जी कैसे 3 चैप्टर हो सकते हैं। देखो, रिवीजन करना है,
पूरा दोबारा नहीं पढ़ने बैठना है। आप प्री बोर्ड्स दे चुके हो, आप फर्स्ट टर्म्स दे चुके हो, आप मिड टर्म्स दे चुके हो, तो अभी तक आपको दोबारा सिर्फ एक बार रिवाइज करना है, एक बार रीडिंग मारनी है बस, उसके अलावा कुछ नहीं, ताकि फ्रेशन अप हो जाओ, अकाउंट से निकल के बिजनेस स्टडीज के फंडे में आ जाओ, बिजनेस स्टडीज की साइकोलॉजी ले लो कि हाँ भाई अब बिजनेस स्टडीज करना है। तो ये 4 दिन के अंदर सिर्फ आप थ्योरी पोर्शन उठा के आप पूरा रिवीजन कर डालोगे। कोशिश करना कि इन 4 दिनों के अंदर आप कुछ स्पेशल वर्ड्स जो नोट्स में है या जो आपकी बुक्स में है वो स्पेशल वर्ड्स निकाल के याद कर रहे हो। जब वो वर्ड्स याद करोगे तो आपके बिजनेस स्टडीज के अंदर टेक्निकल लैंग्वेज आपकी स्ट्रांग हो जाएगी और उसके बाद बारी आएगी केस स्टडीज की। नाउ आप कोई भी बुक रेफर करते हो, कोई इशू नहीं है, बुक को उठाओ और केस स्टडीज करना चालू कर दो। फैमिली मेंबर्स जो है उनको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर अ फैमिली मेंबर, अगर आप ग्रुप पे एडेड हैं तो आपको ऑलमोस्ट मैं 60 केस स्टडीज ऑलमोस्ट नियर अबाउट कुछ की तो दे चुका हूं और जिन चैप्टर्स की नहीं है वो आपके पास आ जाएंगी। दैट मींस 11th, 12th एंड 13th को ये 3 दिन आप हर दिन 4 चैप्टर्स लेके बैठोगे और हर वैरायटी की केस स्टडीज को पूरा सॉल्व करोगे। जैसे ही आप ये केस स्टडीज सॉल्व कर लोगे तो आपकी प्रिपरेशन फाइनल हो जाएगी। नाउ उसके बाद बारी आती है 3 दिन, मैंने बोला है अब 3 दिन आप केस स्टडीज ही करते रहोगे क्या, 11, 12, 13 को, क्योंकि 10 तक तो आप रिवीजन कर रहे हो। नाउ 13th तक जब आप रिवीजन करोगे तो इसका मतलब ये है कि केस स्टडीज हां आप लमसम में लेके बैठे हुए हो, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो 3 दिन आप दे रहे हो 11, 12 एंड 13th ऑफ मार्च, इसमें 11th एंड 12th को तो आप आराम से बढ़िया करो। अगर आप चाहते हो तो मॉर्निंग टाइम में केस स्टडीज पूरी रिवाइज करो और इवनिंग टाइम जो होगा, ध्यान देना, इवनिंग टाइम में आप पेपर करने बैठ सकते हो, आप सैंपल पेपर्स करने बैठ सकते हो। आपके पास जो भी पेपर अवेलेबल है वो सॉल्व करो। एटलीस्ट आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आप वो पेपर सॉल्व कर पाओगे या नहीं। और फिर 13th ऑफ मार्च को जब आप सुबह सुबह उठो, अर्ली मॉर्निंग, मतलब ऐसा लगे कि हाँ भाई सुबह हो गई है और आप कुछ करके दिखाना है, तो आप अर्ली मॉर्निंग उठ के बाकी बची हुई केस स्टडीज जो चैप्टर्स की है वो एक बार रिवाइज कर लो और ज्यादा टाइम मत देना, केस स्टडीज पढ़ने में ज्यादा टाइम मत देना, वरना अगेन आपके साथ प्रॉब्लम ये होगी कि आप केस स्टडीज ही करते रह जाओगे। सो आप केस स्टडीज करने की कोशिश करना जितनी जल्दी हो सकता है एंड एटलीस्ट लास्ट डे 2 सैंपल पेपर्स जरूर सॉल्व करना। जैसे भी आपको जहां से भी अवेलेबल है प्लीज उन सैंपल पेपर्स को एटलीस्ट सॉल्व करके देखना। लास्ट डे 2 सैंपल पेपर सॉल्व करके आपको 2 फायदे होंगे। पहली चीज, आपको टाइम बाउंडेशंस पता चल जाएंगे, टाइम लिमिट पता चल जाएगी कि आपका कितने टाइम में सॉल्व हो रहा है। और साथ साथ में टाइम लिमिट तो चलो ठीक है भाई, टाइम लिमिट हो गया, टाइम लिमिट समझ में आ गया, लेकिन उसके साथ साथ आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपको पेपर केस स्टडी पैटर्न के बेसिस पे या बाकी बेसिस पे कितना समझ में आ रहा है और कितना समझ में नहीं आ रहा है। ये चीज आप सिर्फ लास्ट डे करोगे, उससे पहले नहीं उठाओगे, वरना पैनिक मोड में चले जाओगे और हर दिन यही सोचोगे कि मुझसे 11 तारीख को सैंपल पेपर किया था तो नहीं बना, 12 को किया तो नहीं बना, इवन 13th को भी मैं कर रहा हूं, मेरे से करते नहीं बन रहा है। एक दिन करो, बाकी 3 दिन पूरा खींचो, 11, 12, 13 को केस स्टडीज खींचो, इवन 13 की मॉर्निंग में भी खींचो, लेकिन 13th को फिर 2 पेपर लेकर बैठना जरूरी हो जाएगा। और जिनको रिवीजन में दिक्कत होती है कि वो खुद से बैठ के नहीं कर सकते, 20 डेज प्लेज उठाओ। 2 वीडियोस अभी भी 20 डेज प्लेज में नहीं है, वो 2 वीडियोस मैंने जानबूझ के रोक के रखे थे। एक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपका वीडियो और दूसरा है मार्केटिंग मैनेजमेंट का आपका वीडियो, जो कि जल्दी अपलोड होने वाला है। देयर वाज अ रीजन जो अपलोड नहीं हुआ, जैसे सेम शेयर्स के साथ हुआ था वैसे ही इन 2 चैप्टर्स के लिए कुछ स्ट्रैटेजी सोच के रखी है। तो बाकी के जो पूरे वीडियोस हैं उनसे बाकी के 10 चैप्टर बिजनेस स्टडीज के अच्छे से रिवाइज कर लो, आपको सारे वीडियोस लाइन से मिल जाएंगे। हमने प्लेलिस्ट बना दी है, कॉमर्स बाबा के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखो, आपको बाकी बिजनेस स्टडीज के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है, उन वीडियोस के अंदर छोटे छोटे क्लिप्स में डिस्कस किया गया है कि केस स्टडी किन पे बन सकती है, किन पे नहीं बन सकती है, कौन सी चीज पकड़कर केस स्टडी समझ में आ जाएगी। उनके थ्रू आपका रिवीजन आसानी से हो जाएगा और फिर आप अपने सैंपल पेपर्स पे जा सकते हो, आप अपने सैंपल पेपर्स को देख सकते हो। आपका रिवीजन करवाना हमारा काम, हम वो पूरा रिवीजन आपको 20 डेज प्लेज में करवा चुके हैं। तो जो 2 वीडियोस बचे हैं उनके लिए कुछ बहुत ही स्पेशल प्लान किया है, तो वो जल्दी आने वाले हैं, तो उनके बारे में फिक्र मत करना। एंड जो लोग अभी भी फाइनल बात और बोलनी है, जिन्होंने वीडियो एंड तक देखा है, कि मेंबरशिप अब क्लोज्ड हो चुकी है, सो प्लीज डोंट अप्लाई फॉर द मेंबरशिप एट ऑल, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट इफ समवन विल बी इंटरेस्टेड इन द सैंपल पेपर्स जो कॉमर्स बाबा प्रिपेयर करता है या कॉमर्स बाबा देता है, you just have to wait for the next video, मे बी उसके बारे में हम फर्दर इन्फॉर्मेशन देंगे कि कैसे आप कॉमर्स बाबा के सैंपल पेपर्स बाय कर सकते हैं, एंड दैट आर रिलेटिवली वेरी चीप। हम लोग आपसे नहीं बोल रहे कि आप हमें 300 रुपए दो, 400 रुपए दो, इट विल बी वेरी अफोर्डेबल, बट वी विल डिस्कस इट। अभी हम लोगों ने प्लान नहीं किया क्योंकि हमने कभी ऐसा प्लान ही नहीं किया था, हम तो सिर्फ सिंपली ये चाहते थे कि एक बेसिक सपोर्ट आपका मिले, जो कि मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। सो अगेन डोंट रश फॉर के मेंबरशिप लेनी है, मेंबरशिप इज टोटली क्लोज्ड। प्लीज आपके लिए अभी इट विल नॉट बी फ्रूटफुल कि आप मेंबरशिप लें। वी डोंट वांट टू वेस्ट योर मनी एट ऑल कि आप 1 महीने के लिए जाएं और मेंबरशिप लें।
तो प्लीज बिल्कुल भी इस चीज के लिए ना बोलिएगा, ना रिक्वेस्ट करिएगा। बट हाँ, इफ यू वांट टू बाय सैंपल पेपर्स एंड एवरीथिंग, उसका अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। बाकी नोट्स 20 डेज प्लेज के साथ हम आपको प्रोवाइड करवा ही चुके हैं। और जहां तक बात है बाकी तैयारी की, तो वीडियोस आपके लिए हमेशा हैं। 20 डेज प्लेज के वीडियोस देखो, और भी वीडियोस आने वाले हैं, वो वीडियोस के थ्रू आपको पता चलता रहेगा प्रिपरेशन कैसे करनी है। ये छोटा सा एक टाइम टेबल था जिसके थ्रू आप थोड़े से रिलैक्स हो जाओ एंड पढ़ना चालू कर दो, और हमारे वीडियोस हैं उसके लिए। तो तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।